कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। क्या हुआ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा। प्रेमै करूपा सत्ता विराजित। प्रेमै करूपा सत्ता विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब ज्ञान वैराग्य ने भागवत जी की कथा को सुना तो अपनी मैया के साथ जो है नृत्य करने लगे, एकदम स्वस्थ हो गए। चारों भैयाओं ने मुस्कुरा करके नारद जी से कहा, नारद जी आप तो कह रहे थे कि भागवत जी को सुनने से कुछ नहीं होगा, प्रमाण आपके सामने है। नारद जी ने चारों भैयाओं को प्रणाम किया। महाराज मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। और महाराज एक बात बताऊं, वैसे तो भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के दुखों को देख करके दुखी थे, पर हम संत महात्मा जब दुखी उस देवी को देखा तो वहां से कैसे लौट सकते थे? क्योंकि कहा है कि दया बिन संत कसाई, और दया करी तो फिर आफत आई। अब यदि मैं नहीं जाता तो संसारी क्या कहते कि भक्ति मैया दुखी थी और नारद जी वहां से चले गए। महाराज ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। पर और इस कथा को सुनने से कैसे कैसे प्राणी तर सकते हैं, अब ये बता दीजिए। चारों भैया फिर मुस्कुराने लगे। अरे नारद जी, ज्ञान वैराग्य जिनको आपने वेद शास्त्र गीता का पाठ सुनाया वो स्वस्थ नहीं हो रहे थे, भागवत जी के सुनने से स्वस्थ हो गए। और आप पूछ रहे हो कि और कैसे कैसे प्राणी तर सकते हैं? ऐसे प्रश्न आपको नहीं करने चाहिए। अरे हम तो कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचाररता बीमार। अरे नारद जी, जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो, यदि ऐसा कोई प्राणी भी इस कथा को सुन ले तो उसका भी कल्याण हो सकता है। महाराज
विश्वास तो होता नहीं पर प्रमाण देखा है। यदि आप कोई उदाहरण देते हैं, कोई हमें और कथा सुनाएंगे, तब हमें जो है विश्वास होगा। तब चारों भैयाओं ने कहा कि हम आपको बहुत पुराना इतिहास सुनाते हैं। अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रे पापहानि प्रजायते। हम आपको इतिहास की कथा सुनाएंगे। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतनमोत। एक तुंगभद्रा नामक नदी है। उस नदी के किनारे एक छोटा सा नगर है और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, जिन ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। जैसा इनका नाम वैसा ही इनका स्वभाव, और इनकी जो धर्मपत्नी है नाम है जिसका धुंधली, इनका जैसा नाम उससे भी ऊपर इनका जो है स्वभाव। पंडित जी दिन भर अपनी यजमानी में जाते, जो कुछ यजमानी से मिलता है उसी से अपने परिवार का निर्वाह करते थे। खूब रुपए पैसा किसी चीज की कमी नहीं थी। और ये धुंधली देवी जो है, जब तक 2-4 घरों में झगड़ा ना कर दे तब तक इसको भोजन हजम नहीं होता था। कथा आपने सुनी है, मैं केवल कथा का सार सुना रहा हूं आपको। तो जैसा इसका नाम वैसा ही जो है इसका स्वभाव। दोनों के मन में जो है केवल एक ही बात, एक ही दुख था बस। बहुत समय व्यतीत हो गया था पर घर में कोई संतान नहीं थी। संतान को लेकर के दुखी आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन यजमानी करके घर वापिस लौट रहे थे। अब जब घर लौटे तो घरवाली ने आकर के सुना दी कि अब हमारे घर में कोई संतान नहीं है। लोग जो है वार्तालाप कर रहे हैं। अरे कुछ लोग तो कह रहे थे कि इनको पितृदोष लगा है, उसके कारण जो इनके घर में कोई संतान नहीं होती। अरे इनको छोड़ो, इनके घर में एक गैया बंदी है, उसका भी कोई बच्चा बच्ची नहीं है। एक तुलसी का पौधा लगाया है, उस पौधे में भी कभी पत्ते नहीं उगते हैं। भैया मुझे तो लगता है इनसे पितृ नाराज है। एक तो पहले ही आत्मदेव दुखी, ऊपर से लोगों की जो बातें हैं उन्होंने और दुखी करा। और एक दिन दुखी होकर आत्मदेव जी वन की ओर चले गए कि शायद मैं वन की ओर जाऊंगा और वहां वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा, भगवान आएंगे तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। चले गए। अब जब वन में गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अश्रुपात करने लगे तो एक संत वहां से आया। संत ने जब दुखी ब्राह्मण को देखा तो आकर के पूछा, महाराज कथम रोदसी विप्र त्वं काति चिंता बलीयसी बद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज आपने बहुत कृपा करी मुझ पर, जो आप दर्शन देने के लिए आ गया। क्योंकि मैंने सुना है कि संतों के दर्शन भगवान के दर्शन ही हैं। और मैं जिस कारण से यहाँ बैठा हूँ वो काम भी मेरा अब पूरा हो जाएगा, इतना भी मुझे विश्वास है।
क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान की कही हुई बात बदल सकती है, पर यदि संत महात्मा के मुख से यदि कोई बात निकल गई ना, उसको भी कोई नहीं टाल सकता। अरे ब्राह्मण, ये तो बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो, अपने रोने का कारण बताओ। तो आत्मदेव जी कहते हैं, महाराज भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ है, पर केवल घर में कमी है तो संतान है। जैसे ही संतान का नाम संत महात्मा ने सुना तो सिर के ऊपर हाथ रख दिया। अरे मूर्ख ब्राह्मण, तू किसके लिए रो रहा है? अरे कौन किसका बेटा है? और तो बेटे के लिए जो है तप कर रहा है, यहाँ वन में आकर के भजन कर रहा है, अश्रुपात कर रहा है। चल अच्छी बात है, तू भगवान का भजन कर रहा है, एकांत में आकर के तू रो रहा है, पर तू एक बात बता, यदि भगवान यहाँ आए और तुझे एक पुत्र दे दे, क्या तुझे उस पुत्र से सुख प्राप्त होगा? यदि तुम ऐसा सोचते हो कि पुत्र के होने से तुम्हें सुख होगा, तो तुम्हें जो है मैं अभी के अभी पुत्र देता हूँ। ब्राह्मण, राजा सगर का नाम सुना है ना? 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, पर एक भी जो है उद्धार नहीं कर सके। ध्रुव जी महाराज जी के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए, नाम है जिनका अंग, उनके बेटे का नाम है बैन। क्या उस एक बेटे से जो है राजा अंग को सुख मिला? अरे ऐसे बेटे का क्या करोगे जो बेटा उसके दुखों से दुखी होकर के जो है, अरे भगवान ने भेजा हुआ है प्रेम से रहो। जब प्रेम ही नहीं होगा तो भगवान कहाँ से होगे? अरे माता पिता को भगवान ने अपना रूप बताया है कि यदि किसी के घर में माता पिता हैं तो वो अरे तो हर एक जगह है, जहां तुम देखोगे, जहां तुम उनको स्मरण करोगे, हरि वही है। तो बेटा मैं क्या करूंगा? वन में भी जाऊंगा तो घर की यादें आएंगी। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि घर की यादें आपको आएगी तो फिर घर लौट के आओगे, इसलिए जा क्यों रहे हो? देस्तिमांस रुधिरे। पिताजी, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, आपका ही बालक हूँ, पर जो भगवान की कृपा मुझ पर हुई है ना, उसके अनुसार मैं आपसे एक बात कहूँ। प्रत्येक मनुष्य, आपकी ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रत्येक मनुष्य की बात कर रहा हूं। सभी ने जो है आजकल अपने शरीर को बड़ा मान लिया हुआ और अपनों से जो है इतना लगाव हो गया है कि अपनों से अलावा जो है उसको कुछ दिखता नहीं है, और संसार में कोई अपना होता नहीं। ये तो कुछ समय के लिए कोई भगवान की ऐसी कृपा होती है जब हमारा संयोग बनता है। तो पिताजी, आप एक काम क्यों नहीं करते? सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, और यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आप संतों की शरण ले लीजिए। भगवान की कथा सुनोगे, भगवान के नाम का गुणगान सुनोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो बेटा वही ध्यान कैसे लगाया जाए? तब गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी सबसे पहले जो हमारा मन है ना, इस मन को अपने परिवार से जो है अलग करना है। तो बेटा यही बात तो होती नहीं है, मन ही तो परिवार में लगा हुआ है। तो पिताजी धीरे धीरे करके जो है अपने मन को अपने परिवार से हटाओ, और जब परिवार से मन हट जाए तो उस मन के ऊपर जो है वैराग्य का हथौड़ा मार दो। जब तुम्हारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा तो फिर जो है आप संतों के पास जाओगे, आपको जो है फिर किसी की याद नहीं आएगी। तो आत्मदेव जी कहते हैं
कि इस मन को अब मैं अपने परिवार से हटा दूंगा, मैं अपने घर वालों को भूल जाऊंगा, मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। तो अपने मन को समझाते हैं। आत्मदेव जी अपने मन से कहने लगे, अरे मन, तूने सब कुछ संसार में देख लिया, यदि इतना कुछ देखने के बावजूद भी तेरा पेट भर गया हो तो अब जो है भगवान की शरण ले जा। तो क्या कहते हैं आत्मदेव जी, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ हर बाधा से डरियो रे मनवा, हर बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी ताली से मैं करेंगे। जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, ओ झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, या पीछे मत पड़ियो जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि बोल। जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, ओ इसके पीछे तो मत होना, इसके पीछे तो मत होना, गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि बोल।
जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि बोल। दोनों हाथ पर उठाकर के जग में तो आया अकेला, इस जग में तो आया अकेला, मत करियो जग से मन मेला, मत करियो जग से मन मेला, बस पार उतरियो रे मनवा, बस पार उतरियो, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब आत्मदेव जी ने देख लिया कि जिस बेटे के लिए मैं दिन रात रोता था, जिन अपनों के लिए मैं दिन रात रोता था, वो तो अपने हैं नहीं, क्योंकि जब गौकर्ण जी ने उनको ज्ञान दिया, कहा कि पिताजी आपको बन जाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो घर में बैठ कर के भी भगवान का भजन कर सकते हो। और जब ज्ञान गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को दिया, तो उन्होंने जो है इसी श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान की जो है प्राप्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह जो है अब आत्मदेव जी तो भागवत जी का पाठ किया, भगवान की प्राप्ति हुई, उनको मुक्ति मिली। जब धुंधुकारी ने देखा कि पिताजी तो चले गए, अब माता घर में बची है, तो माता को दुखी करता है और अपने बेटे के दुख से दुखी माता भी एक दिन रात्रि में घर छोड़कर के जो है वन की ओर जाने लगी। जैसे ही वन को जाने लगी, रास्ते में एक कुआं था तो दिखाई नहीं दिया और कुआं में जाकर के मर गई। क्या करोगे ऐसे संतान का? माता पिता घर में किसी के बालक नहीं होते, न जाने किन किन मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं से पुत्र की कामना करते हैं। और यदि भगवान के आगे तो सभी बच्चे हैं, भगवान सबकी सुनते हैं और भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। ये देवी देवता कोई साधारण थोड़ी है, ये सुनते हैं सबकी, पर बस एक हम लोग हैं जो सुनते नहीं हैं। भगवान बार बार सबको संदेश देते हैं कि भजन कर लो, भजन कर लो, पर कहते हैं कि समय नहीं हुआ है। समय किसी को पूछ के नहीं आता है। आज माँ बाप घर में जिंदा है और जवान बेटा उनका खत्म हो जाता है। पर होना क्या चाहिए था कि माता पिता पहले आए तो उनको पहले जाना चाहिए था।
पर ऐसा नहीं होता आजकल होता है क्या, माँ बाप बूढ़े बेचारे घर में हैं और जवान बेटा उनका खत्म हो जाता है। तो जब ये सब बातें आत्मदेव जी ने देखी कि कोई नहीं है अपना, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान कब प्राप्त होता है, जब भगवान की हम कथा सुनते हैं। ऐसे ही ज्ञान नहीं होता है। मैया कुआं में जाकर के मर गई। धुंधुकारी ने सोचा अब रोक टोक करने वाला घर में कोई नहीं है, तो इसने क्या किया कि गौकर्ण जी को परेशान करना चाहता था कि इसको भी घर से भगाऊंगा। पर गौकर्ण जी तो महात्मा है, वो तो ज्ञानी पंडित हैं, वो सब समझ गए कि माता पिता तो मर गए, अब मेरा नंबर है, इसलिए मैं खुद ही जो है यहाँ से चला जाऊंगा। दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भैया मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ। ये धुंधुकारी भी ऐसा ही चाहता था कि घर में कोई ना हो। धुंधुकारी ने कहा जो करना है तुम करो। चली गई गौकर्ण। अब जब घर में कोई रोकने वाला नहीं, भैया चले गए तीर्थ यात्रा पे, माता पिता है नहीं, तो इसने क्या किया, 5 वेश्याओं को जो है घर में ला करके बिठा दिया। और देखो मैंने पहले भी कहा था कि जहां पर वेश्याएं होती वहां पर कलयुग का वास होता है। तो 5 वेश्याओं को अपने घर में बिठा दिया, खुद भी मदिरा पान करता, उनको भी खूब मदिरा पान पिलाता, चोरी करके आता। इतना चोरी करके इसने धन इकट्ठा कर लिया कि अब ये वेश्याएं मन में सोचने लगी कि इसके पास बहुत धन है जिससे हम अपना जीवन निर्वाह कर सकती हैं। यदि इतना धन हमारे पास है तो इसकी क्या आवश्यकता है। अब उन वेश्याओं के मन में बात आ रही है कि जब इतना धन हमारे पास है तो अब इसकी क्या आवश्यकता है, तो क्यों ना इसको खत्म कर दे। तो जिन वेश्याओं को वो लेकर के आया था कि इनका मैं इनके साथ रहूंगा, उन्हीं वेश्याओं ने जो है खूब मदिरा पान करके उस धुंधुकारी को ही खत्म कर दिया। बुराई का अंत तो बुराई से ही होता है भैया। अब इसने कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे जीवन पर्यंत, इसीलिए अंत समय जब ये मदिरा पान करके इसको एक खटिया पे लिटाया गया, खूब मदिरा पान कराया, चिल्लाने लगा। जब मदिरा पान कोई करता है तो उसको कोई होश नहीं रहती, चिल्लाने लगा तो रस्सियों से बांध दिया गया, और ज्यादा चिल्लाने लगा। सुनने वाला कोई था नहीं, माता पिता तो चले गए थे, भैया तीर्थ यात्रा पे है, सुनने वाला कोई है नहीं, आस पड़ोस वाला तो आता नहीं कोई, क्योंकि जिस घर में ऐसे बालक होते हैं उस घर के नजदीक जो है फिर लोग नहीं आते, क्या पता कब क्या कर जाए। तो अब चिल्लाए बुलाए किसको, और चिल्लाने लगा। एक वेश्या अंदर जाती है, चूल्हे से जो जलती हुई लकड़ी को लाती है और उसके मुख में डाल देती है। बताइए इतने बुरे काम इस धुंधुकारी ने करे और अंत समय परिणाम क्या हुआ बुराई का, जीते जी जला दिया गया उसको। अब जब खत्म हो गया धुंधुकारी, तीर्थ यात्रा करते करते गौकर्ण जी को पता चला, तो वो गया जी में गए और वहां गया जी में जाकर के अपने भैया के नाम का श्राद्ध करवाया। वापिस लौट करके आए कि अब हमें घर चढ़ना चाहिए। घर पहुंचे रात्रि के समय, सीताराम चरित तो इस तरह जो है महात्मा कहते हैं कि हमारा जीवन तो यही है, केवल भगवान का गुणगान करना। तो सौनक जी ने कहा महाराज जिस ग्रंथ की आप बात कर रहे हो, जिस पावन संहिता की आप बात कर रहे हो, उस पावन संहिता की रचना क्यों करी और क्या आवश्यकता पड़ी कि व्यास जी को जो है इस पावन संहिता को जो है तैयार करना पड़ा। तब सूत जी ने सौनक आदि 88,000 उन ऋषियों से कहा कि ही सौनक जी महाराज,
जब व्यास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना करी तो उनके मन को शांति नहीं मिली, और जब मन को शांति नहीं मिली तो घूमने लगी, पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पर आए तो देखा कि कहीं भी जो है शांति नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, कहीं भी जो है धर्म कर्म नहीं हो रहे हैं। तो ये सब देखकर जो है व्यास जी चिंता में हो। जब व्यास जी को चिंता होने लगी कि क्या किया जाए, कैसे जो है इन संसारियों के दुखों को हम दूर करें, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे जो है संसारी लोग जो है सुख की प्राप्ति कर सके। उदास मन होकर के बैठे थे व्यास जी, उतने में नारद जी आ गया। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, महाराज आप इतनी चिंता में हो और आपका मुख ऐसा लटका हुआ है, क्या बात है? व्यास जी कहने लगी, अरे नारद जी हम आपसे क्या कहें, संसारियों के यहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ कहीं धर्म कर्म सुख शांति है तो नहीं, और मैंने इतने ग्रंथों की रचना करी, उन ग्रंथों को का भी जो है लोग उल्टा ही मतलब निकालते हैं। तो अब मैं क्या करूं जिससे जो है संसारी लोग जो है सुख की प्राप्ति कर सके, ऐसा मैं कौन सा उपाय करूं? नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने बहुत से ग्रंथों की रचना करी है, पर अभी आपने जो है ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जिसमें जो है भगवान का विग्रह हो। आप भगवान की लीलाओं का गुणगान करो। यदि कहीं तुमने ऐसे ग्रंथ की रचना कर दी ना, तो फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो व्यास जी ने कहा, नारद जी आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब नारद जी ने कहा कि आप भागवत जी की रचना करो, और उसमें केवल भगवान के जो भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी है उन लीलाओं का गुणगान करो। भगवान के अवतारों की कथाओं के बारे में जो है उसमें लिखो। भगवान की लीलाओं का गुणगान करोगे तो उन लीलाओं को सुन सुनकर जो है संसारियों के अंदर जो है प्रेम जागृत हो जाएगा, और जब कहीं भी भगवान की कथा होगी तो कथा को सुनकर जो है लोगों के मन में शांति होगी। तब व्यास जी ने नारद जी की बातों को सुना। नारद जी कहते हैं, व्यास जी ऐसा नहीं, यदि आपने भगवान की उन लीलाओं का गुणगान किया तो भगवान आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। अरे मुझ नारद को देखो, मैं नारद भी एक दासी का पुत्र था। भगवान की कृपा हुई तो एक दासी का पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र होकर जो है संपूर्ण पृथ्वी लोक पर जो है घूमता है। और ऐसा वैसा नहीं, हर घर में नारद की पूजा होती है, नारद का गुणगान होता है। ये भगवान की कृपा नहीं है तो किसकी कृपा है? आप तो केवल भगवान के नाम का गुणगान कीजिए। फिर क्या था, व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और नदी में स्नान करने के बाद व्यास जी जो है भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान की लीलाओं को स्मरण करने लगे, गुणगान करने लगे। और जब भगवान की लीलाओं का गुणगान हुआ तो संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोकों की संहिता जो है तैयार हो गई। व्यास जी मुख से बोलते रहे और गणेश जी भगवान इस कथा को जो है लिखते रहे। बोली भागवत भगवान की। तब व्यास जी महाराज जी ने 18,000 श्लोकों की ये पावन संहिता, जिसमें 335 अध्याय और 12 स्कंद है, और एक एक स्कंद में एक एक श्लोक में एक एक शब्द में जो है भगवान श्री कृष्ण विराजमान। ये भगवान का शब्दमय रूप है। अब जब पावन संहिता तैयार हो गई तो व्यास जी नारद जी से पूछने लगे, महाराज अब मैंने इस पावन संहिता को तो तैयार कर दिया,
पर मैं इस पावन संहिता को सुनाऊं किसको? जब ये सभी के सभी जितने भी वेद शास्त्र पुराण इत्यादि हैं, सबका ये सार है, तो इस कथा को सुनने के लिए कोई रसिक भावुक तो होना चाहिए। और ऐसे रसिक भावुक मुझे कहां से मिलेंगे? मैं किसे इस कथा को सुनाऊं? तब व्यास जी को ध्यान आया कि मैं और जगह जाऊं ही क्यों? अरे मेरा बेटा सुखदेव जो जन्म लेते ही वन में चला गया था, उससे बड़ा महात्मा और कोई नहीं हो सकता संसार में। सबसे बड़ा महात्मा तो वही है। पर जब उन्होंने मन में विचार बनाया कि मैं अपने बेटे सुखदेव जी को इस कथा को सुनाऊंगा, तो होता क्या है, सबसे पहले सुखदेव जी की परीक्षा लेते हैं। क्योंकि व्यास जी नहीं चाहते थे कि ये जो श्रीमद् भागवत की उन्होंने रचना करी, ये किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए। इसीलिए जो है उन्होंने सबसे पहले मन में विचार बनाया कि इस पावन संहिता को मैं उसे ही सुनाऊंगा जिसने काम और क्रोध इन दो चीजों को जीत लिया। अब काम क्रोध को आज तक कोई जीत नहीं सका, पर जानते भी थे कि मेरा बेटा जो है बहुत बड़ा महात्मा है, जन्म लेते ही वन की ओर चला गया था। पर फिर भी विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए जो है विश्वास दिलाने के लिए, अपने मन को मनाने के लिए जो है सुखदेव जी को जनक जी के यहाँ भेज दिया। क्योंकि जानते हैं कि सुखदेव ने काम को तो जीत लिया। अब काम को कैसे जीत लिया? जब व्यास जी महाराज अपने बेटे के विरह में वन की ओर उनके पीछे पीछे चिल्लाते चिल्लाते जा रहे थे, तो रास्ते में एक सरोवर था। सरोवर में कुछ स्त्रियां जो है स्नान कर रही थी, और सुखदेव जी महाराज उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, और वहां से चल दिए। स्त्रियां उनको देख कर के स्नान कर रही थी। सुखदेव जी चले गए। जैसे व्यास जी का आगमन हुआ तो तुरंत उन स्त्रियों ने जो है वस्त्र धारण कर लिया। ये सब देख कर के व्यास जी मन ही मन सोचने लगे कि मेरा 16 वर्ष का बालक, मेरा ये बालक यहाँ से जाता है और ये स्त्रियां जवान बालक को देख करके वस्त्र धारण नहीं करती, और मैं इतना बूढ़ा, मुझे देख करके उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। तो पूछने लगे कि क्या बात है, मुझे देखकर क्यों वस्त्र धारण किया, और जब मेरा जवान बेटा यहाँ से गुजर के निकल गया तो तुमने वस्त्र धारण नहीं किए। तो उन स्त्रियों ने सुंदर बात व्यास जी से कही, व्यास जी आप जानते हो कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, स्त्री पुरुष में भेद क्या है? आपके बेटे को तो ये भी नहीं पता कि स्त्री किससे कहते हैं और पुरुष किससे कहते हैं, उसकी नजर में सब बराबर है। तो व्यास जी ने सोचा कि मेरे बेटे ने जो है काम को तो जीत लिया है, अब रही बात क्रोध की, तो ये भी मुझे देखना है कि मेरे बेटे ने जो है क्रोध को भी जीता है या नहीं जीता है। इसलिए जनक जी के यहाँ भेज दिया, और जनक जी से कह दिया कि आप मेरे बेटे की परीक्षा लेना, आप मेरे बेटे की परीक्षा लेना, यदि पास हो जाएगा तो मेरे पास भेज देना। चले गए सुखदेव जी महाराज, जनक जी के यहाँ पहुंचे। जनक जी जो है 4 दिन तक तो अपने महल से बाहर ही नहीं आए। ये जनक जी और नहीं, सीता मैया के जो पिता हैं उन्हीं की बात हो रही है। उनके यहाँ जो है व्यास जी ने सुखदेव जी को भेजा था। 4 दिन तक जो है बाहर ही नहीं निकले। जब 4था दिन होने को आया तो जनक जी दौड़ करके आए कि अब तो उसको जो है क्रोध आ गया होगा। 4 दिन तक धूप में खड़ा है, रात्रि को खड़ा है, क्योंकि सुखदेव जी गौ दोहन काल तक ही एक जगह रुकते हैं। इसीलिए जब जनक जी आए और जब उनके मुख को देखा तो खिलखिलाता हुआ मुख जब उन्होंने देखा तो चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करना, आपके पिताजी के कहने से ये सब करना पड़ा, मैं जानता था।
कि आपने काम और क्रोध को जीत लिया है, पर आपके पिताजी ने ये मुझसे बात कही थी, इसलिए मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। सुखदेव जी ने कहा कोई बात नहीं। तब व्यास जी को स्मरण आया कि उनका जो पुत्र है उसने काम और क्रोध इन दोनों को जीत लिया है। अब यह भागवत जी की कथा मैं उसी को सुनाऊंगा। पर अब सुखदेव जी वन में ना जाने आज कहाँ कितने वर्ष हो गए उन्हें, कहाँ मिलेंगे और कैसे सुखदेव जी को बुलाया जाए, तो क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा है कि जिन भगवान की कृपा से, जिन भगवान का गुणगान करने से आपने संपूर्ण भागवत संहिता को तैयार कर दिया, अब तुम उन्हीं भगवान की उन्हीं लीलाओं का गुणगान करो। यदि भगवान ने चाहा तो तुम्हारा बेटा भी लौट करके आ जाएगा। समझ गए व्यास जी की मुझे तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पावन संहिता मेरे पास तैयार है, बस अब उसको गुणगान उसका करना है। तो व्यास जी ने क्या किया कि अपने चेलाओं को जो है भागवत जी के दो तीन श्लोक रटा दिए और कहा कि इन श्लोकों को जो है तुम जगह जगह जाकर के इन्हीं का गुणगान करना। भगवान की लीलाओं के इन श्लोकों को जब सुखदेव जी सुनेंगे तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो चली गई चेला गुणगान कर रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रद पास कनक कपिसं दैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधया पुरयन् द्रौपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वभद्रमणं प्रविशद गीत कीर्ति। तो भगवान की लीलाओं का गुणगान करने लगे चेला। सबसे पहले कहते हैं कि बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकार। तो यहाँ व्यास जी जो है भगवान के जो भागवत जी का श्लोक रटाया उसमें बता रहे हैं कि बरहा पीड़म नटवर बपू, कि हे भगवान आपने तो ब्रज मंडल में आकर के अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए जो है बारहा का रूप धारण किया, यहाँ तक नटवर का रूप भी धारण किया। अपने भक्तों के लिए आप क्या क्या नहीं बने। भगवान के स्वरूप का गुणगान जब चेलाओं ने किया, जब ये श्लोक जो है, जब ये श्लोक सुखदेव जी की कानों में सुनाई दिया तो उनकी समाधि टूटने लगी। फिर मन में विचार बनाया कि जो इतना सुंदर स्वभाव जिसका हो सकता है, जिसने ब्रज मंडल में आकर के इतनी लीलाएं की, जिसका उसका यदि देखने में वो ऐसा है, नटवर जैसा दिखता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई करुणा होगी, क्योंकि जो देखने में जैसा होता है ना वो अंदर से वैसा नहीं होता। इसलिए सुखदेव जी ने फिर से समाधि लगा दिया। तब तक चेला ने दूसरा श्लोक रटा दिया। अहो बकियम स्तन कालकोटम। बकी नाम है पूतना का, कंस की बहन है। जब ये पूतना जो है भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में विष लगा करके आई, तो भगवान ने इस पूतना को जो गति यशोदा को मरने के बाद होनी थी, वो गति मरने के बाद जो है इस पूतना को दे दी। ऐसे कृपालु दयालु भगवान की जब कथा का गुणगान होने लगा, तो अब परीक्षित जी जो है, सुखदेव जी जो है नहीं रुक सके। अब फिर से जो है समाधि उनकी टूट जाती है, वह अपनी जगह से जाते हैं। फिर सोचते हैं कि अब हो सकता है जो देखने में अच्छा हो, स्वभाव जिसका अच्छा हो, तो मैं उन भगवान की लीला का गुणगान तो सुनूंगा,
पर अभी मैं जो है भगवान की मैं भगवान का ध्यान में हूँ, बाद में जाकर जो है उनकी लीलाओं का गुणगान करूंगा, तब जाकर के जो है फिर व्यास जी से सुखदेव जी मिले। पर मिले कब? जब भगवान की कृपा हुई तब। दो श्लोक चेलाओं ने रटा दिए, वो उन्होंने सुन लिए, पर तब भी नहीं गए। पर गए कब? जब चेलाओं ने जो है तीसरा श्लोक गुनगुनाया। तो चेला क्या कहते हैं? कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीरपुलिनी चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामा आदिसहितम् हरे कृष्णा स्वामी मधुर मुरली पादन विभो। विभो मैंने व्यापक परमात्मा। तो जब चेलाओं ने तीसरा श्लोक गुनगुनाया, पहले सुखदेव जी ने सोचा कि मैं करूंगा भगवान की कथा का गुणगान करूंगा, उनकी कथा को सुनूंगा, उनकी कथा को कहूंगा। पर जब उन्होंने ये श्लोक सुना कि कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीरपुलिनी, सभी जो है अपनी अपनी जगह थोड़ा दूर दूर होकर के बैठे, क्योंकि सुनने में आया है कि किसी ने कंप्लीट कर दी है कथा की। यदि कोई, वैसे तो कोई बात नहीं, यदि कोई आता भी है तो आप सभी जो है थोड़ा दूर दूर। तो चेला क्या कहते हैं कि कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीरपुलिनी चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामा आदिसहितम् हरे कृष्णा स्वामी मधुर मुरली वादन विभो। सभी माताएं बहनें कथा की ओर ध्यान देंगी। आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, भगवान की कथा हो रही है। यदि भगवान का कोई भक्त होगा तो वो आकर के चला जाएगा। यदि वो कलयुग का भक्त होगा तो उसको जो करना होगा वो करेगा। तो एक बात बताएं, जो कोई भी भगवान के भक्तों के साथ छेड़खानी करता है, भगवान के साथ छेड़खानी करता है, तो भगवान उसका फिर क्या करते हैं? आप सोच सकते हो इस बात को? जहां कहीं भी भगवान की कथा होती है वहां भगवान जो है सदैव विराजमान रहते हैं। और आजकल तो समय ऐसा आ गया है कि भगवान की जहां कथा होनी है वहां भी रोक लगा दी गई है। जब भगवान की कथा ही नहीं होगी तो फिर ये पाप कैसे दूर होंगे? एक तो जो व्यक्तिगत 3 प्रकार के ताप हैं, हमें तो उन तापों को दूर करना है, दुनिया के तापों को हम दूर नहीं कर सकते। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग केवल कथा की ओर ध्यान दें। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आपको केवल कथा सुननी है, आप कथा सुनने आए हैं। कोई आता है कोई जाता है, आप लोगों को उससे मतलब नहीं। हम कथा अपने लिए सुन रहे हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए सुन रहे हैं, और ना हमें किसी दूसरे को सुनानी है। क्योंकि कथा में केवल कौन आ सकता है, आप जानते हो इस बात को। देवता भी इस कथा को सुनने के लिए आया था तो देव जी ने भगा दिया था कि चले जाओ।
भगवान की कथा वही सुन सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, और लोग जो है भगवान की कथा भी नहीं सुन सकते। अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जिन ब्रजवासियों के प्राण निकलने वाले थे, उन ब्रजवासियों को कितनी बार जो है भगवान ने कितनी बार उनकी समस्याओं का समाधान किया था। वो भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, इसी भागवत में विराजमान है। यदि वो आज भी इस भागवत में विराजमान है ना, तो जिस तरह से ब्रजवासियों की रक्षा करी थी, हम आप सबकी रक्षा भी वही करेंगे। अब लोग कहते हैं कि भीड़ मत करो, कथाएं मत करो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भगवान के नाम से कभी कुछ गलत नहीं होता है भैया। यदि भगवान के नाम लेने से कुछ गलत होता तो भगवान को हम मानते क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है, यदि भगवान के नाम लेने से कुछ गलत होता तो हम भगवान का नाम लेते ही, हम नहीं लेते भगवान का। और जो जैसा करेगा वो वैसा अपने आप भरेगा। हमें तो केवल कर से कर्म कराऊं विधि नाना, कर से कर्म कराऊं विधि नाना, कर से कर्म कराऊं विधि नाना, कर से कर से करो विधि नाना, कर से करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो हमने अपनी जिंदगी में केवल कर्म करने हैं, किसके द्वारा? भगवान ने सुंदर हमें हाथ दिए हैं, तो इन हाथों से हमने ऐसी कमाई करनी है, ऐसे कर्म करने हैं जिससे जो है हमारा कल्याण हो सकता है। यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा मिलेगा, यदि बुरा करेंगे तो बुराई मिलेगी। धुंधुकारी को आपने देखा, जिंदगी पर्यंत उसने बुराई ही बुराई की, बुराई का साथ दिया, अंत भी उसका बुराई के द्वारा ही हुआ। तो बात चली थी कथा की, सुखदेव जी ने जब सुना कि भगवान अपनी लीला पूरी करके यहाँ तक कि जो पूतना मारने के लिए आई थी उसको भी जो है उन्होंने मुक्ति दे दी, उस पूतना को भी जो है मुक्ति दे दी। और ऐसे कृपालु दयालु भगवान अपनी लीला पूरी करके जो है चले गए। तो जब चेलाओं ने कहा कि कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिनी, कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिनी, चरन्तं गोविन्दं अलधर सुदामादिसहितम्, अये कृष्णा स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो। जब सुखदेव जी महाराज जी ने इस बात को सुना कि जिन भगवान की कृपा से हम इस धरा धाम में आए और वो भगवान आज अपनी लीला संपूर्ण करके जो है अपनी लीला संपूर्ण करके
अपने धाम को चले गए हैं, क्या वो भगवान फिर से वृंदावन में यमुना तट के ऊपर आएंगे? कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीरपुलिरी। तो क्या वे भगवान यमुना के उस तट पर आएंगे? तो सुखदेव जी ने मन में विचार बनाया कि जिन भगवान की कृपा से ये सब आज हम संसार देख रहे हैं, ये सब हो रहा है, उन भगवान जब वो इस धराधाम से अपने धाम को चले गए, सभी कथा की ओर ध्यान देंगे, वो इस धराधाम को छोड़कर जब चले गए तो अब उनकी लीलाओं का गुणगान कौन करेगा? फिर उन सुखदेव जी को ध्यान आया कि जब मैं इस पृथ्वी लोक पर आया था तो मैं आया किस लिए था? मैं आया इसीलिए था कि मैं भगवान की कथा का गुणगान करूंगा। और मैं यहाँ आया किस लिए हूँ? तो सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपका ये सुखदेव जो है अब आपकी लीलाओं का गुणगान जो है करेगा। हरे कृष्णा स्वामी मधुर मुरली बातन विभो। तो जो लीलाएं आपने ब्रज मंडल में आकर के करी है ना, उन लीलाओं को जो है उनका गुणगान मैं करूंगा। तो दौड़े दौड़े सुखदेव जी चेलाओं के पास गए, कहा महाराज और सुनाओ ना। चेलाओं ने कहा कि हमें तो केवल इतना ही आता था, यदि ज्यादा सुनने हो ना तो हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव के पास ऐसे बहुत से श्लोक हैं, एक नहीं 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार कर दी है। तब सुखदेव जी दौड़े दौड़े जो है भगवान की कृपा से 16 वर्ष के बाद फिर अपने पिताजी से मिले। बोलिए भागवत भगवान की। तो जब ऐसी पावन संहिता को व्यास जी ने तैयार किया, सुखदेव जी को उन्होंने सुनाई ये कथा, तो ऐसी कथाओं के ऊपर रोक लगा दी गई है। पर भगवान के भक्तों से जो खिलवाड़ करेगा, भगवान की कथा से जो खिलवाड़ करेगा, भगवान भी जो है उसको वैसा ही करते हैं। जैसी दशा धुंधुकारी की हुई वैसी दशा जो है भगवान देखते हैं। अब ऐसे समझ नहीं आता, समझ हमें कब आता है जब हमारे सामने कोई प्रमाण हो। एक संत महात्मा जो है रास्ते से जा रहे थे, भजन कर रहे थे, और उसी रास्ते से जो है एक शादीशुदा जो है लोग भी जा रहे थे। अभी नई नई शादी हुई थी तो वहां से जा रहे थे। जब वहां से वो जा रहे थे तो संत जिस रास्ते से जा रहे थे वो अपमान कर रहे थे। संत का उन्होंने अपमान कर लिया, ये सब भगवान देख रहे थे। संत का जब अपमान हुआ और हुआ क्या कि वो उछल कूद कर रहे थे, और संत महात्मा जहाँ जा रहे थे वहां पर कीचड़ थी, सारी की सारी कीचड़ जो है संत महात्मा के ऊपर उछल जाती है, और संत महात्मा कुछ कहते नहीं, वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। जब संत महात्मा वहां से चले गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब वह गांव के नजदीक पहुंचे तो वहां क्या हुआ, वहां जाकर भी अब वो अपमान करने लगे उन संतों का। संतों का अपमान होने लगा तो ग्रामवासियों ने पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो कहा कि ये संत हमें रास्ते में मिला था, हमने थोड़ी बहुत कीचड़ इसके ऊपर उछाली, पर ये संत कुछ नहीं बोले। तो भैया अब इन संतों को जो है इस तरह से अपमानित क्यों कर रहे हो? संत ने तब भी कुछ नहीं कहा। जब वह जिनकी शादी हुई थी, जब वो अपने घर पहुंचे ना, जिन्होंने संतों का अपमान किया था, अभी घर पहुंचे ही थे, जैसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे तो ऊपर से गिर करके जो है दोनों टांगे टूट गई। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे भक्तों के साथ खिलवाड़ करता है ना,
जो भी मेरी कथा से खिलवाड़ करता है या मेरा कोई हंसी मजाक उड़ाता है ना, तो मैं उसके ऐसी हालत करता हूँ। और भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य है, भगवान का नाम कैसा है। अजामिल ने धोखे से नाम लिया तो मुक्ति हो गई। तो इसी श्रीमद् भागवत जी को जो व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, समय आने पर सुखदेव जी ने फिर इसी कथा को जो है परीक्षित जी के सामने रखा। सौनक जी ने पूछा, महाराज ये परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी के बारे में बताया कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था और जब महाभारत का युद्ध होते होते खत्म होने को आया, तो महाभारत के अंतिम युद्ध में जो है भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है,